एक तरफ धोनी कूल, दूसरी ओर विराट पैसा वसूल। क्या लाल पड़ेगा इस बार पीले पर भारी, या पीले की है अब की बारी? कौन करेगा प्लेऑफ की सवारी और किसे मिलेगी हार करारी? आज की वीडियो में होने वाली है यही इंफॉर्मेशन जारी। लेट्स चेक आउट इन दिस वीडियो बारी बारी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल के दो आइकॉनिक स्टार्स के बीच एक आइकॉनिक मुकाबला, और सिर्फ आइकॉनिक मुकाबला कहने को आइकॉनिक नहीं, इस सीजन का भी एक आइकॉनिक मोड़ पर आकर ये आइकॉनिक मुकाबला होने वाला है। प्लेऑफ का चौथा कैंडिडेट कौन होगा, चौथी टीम कौन बनेगी, ये मुकाबला तय करने वाला है। क्या आरसीबी सिर्फ मुकाबला जीतकर प्लेऑफ की चौथी टीम बन जाएगी? जी नहीं दोस्तों, सीएसके के खिलाफ आरसीबी को जीत तो दर्ज करनी है, लेकिन ये मार्जिन 18 रन से ज्यादा का होना चाहिए। अगर बाद में आरसीबी बल्लेबाजी करती है तो 11 गेंदें शेष रहते हुए ये मुकाबला खत्म करना है, तब जाके आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। लेकिन सीएसके के लिए प्लेऑफ का सिनारियो क्या है? बहुत सिंपल सा है, आरसीबी को हरा दे तो पक्के तौर पर वो प्लेऑफ की चौथी टीम बनेगी। और सिर्फ चौथी टीम नहीं, हो सकता है कि टॉप 2 में भी सीएसके फिनिश करते हुए नजर आए। सिर्फ मुकाबला हार जाए और मार्जिन 18 रन से कम रहे तो भी सीएसके प्लेऑफ के टॉप 4 में नजर आएगी। अगर मुकाबला हुआ ही नहीं, बरसात की वजह से रद्द हो गया, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेंगे, इस स्थिति में भी सीएसके के प्लेऑफ में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन इन इंटरेस्टिंग बातों के बीच एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 18 मई को कभी भी आरसीबी आईपीएल में मुकाबला नहीं हारी। 2 मुकाबले तो सीएसके के खिलाफ हुए और दोनों ही मुकाबलों में सीएसके को आरसीबी ने हराया है। 18 का एक और आंकड़ा है कि 18 तारीख को जब जब आरसीबी मुकाबला खेलती है, चाहे वो 18 मार्च हो, 18 अप्रैल हो या फिर 18 मई हो, ज़्यादातर मुकाबले आरसीबी के खाते में गए। 18 अप्रैल 2008 वाला मुकाबला हटा दे तो उसके बाद जब भी आरसीबी ने 18 तारीख को मैच खेला, हर बार आईपीएल में मुकाबले को अपने नाम किया। 18 की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है और 18 का आंकड़ा विराट कोहली के भी दिल के करीब है। दिल के करीब इसलिए है कि 18 उनकी जर्सी का नंबर है, और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये मुकाबला आरसीबी को 18 रन से ज़्यादा के मार्जिन से जीतना है या फिर 18.1 में मैच को अपने नाम करना है। इंटरेस्टिंग बात, इंटरेस्टिंग इत्तेफाक और इंटरेस्टिंग संयोग। लेकिन मुकाबला खेला जाएगा एम ए चिन्नास्वामी के मैदान पर, जहाँ पर खूब रन बनते हैं, लेकिन खूब बरसात होने की खूब बातें भी हो रही है। 75% वेदर रिपोर्ट का अनुमान है कि बारिश हो सकती है। वैसे बारिश होने से पहले पिच कवर है, मॉइस्चर है पिच पर, इसका मतलब यदि मुकाबला भी हुआ तो तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, क्योंकि पिच पर बॉल रुककर आने वाला है। बल्लेबाजों के लिए बहुत मशक्कत है रन बनाने के लिए। आउटफील्ड भी गीला है, यानी जब भी बाउंड्री मारने के लिए बल्लेबाज आगे बढ़ेगा, आगे उस ओर जाएगा, तो डेफिनेटली बाउंड्री के लिए भी उसे मेहनत करनी होगी, क्योंकि बॉल बहुत धीरे ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स द बाउंड्री। इस मैदान का इतिहास कहता है कि बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम मुकाबला जीतने वाली है। वैसे देखा जाए ये मुकाबला यदि 20-20 ओवर का हो गया तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कम ओवरों के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करके भी टीमों ने फ़ायदा कई बार उठाया है। वैसे दोनों टीमों की स्ट्रेंथ से पहले बात करते हैं 2 खिलाड़ियों की राइवलरी की, ऋतुराज गायकवाड़ और विराट कोहली। दोनों खिलाड़ियों के बीच ऑरेंज कैप की जंग, और ये जंग इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि विराट कोहली नंबर 1 पायदान पर है, 660 से ज़्यादा रन इनके पिटारे में है। ऋतुराज गायकवाड़ फॉलो कर रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों की एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में विराट कोहली के पास 155 का आंकड़ा नजर आता है। लेकिन बात करें शतक की, दोनों खिलाड़ियों ने इस सीज़न एक एक सेंचुरी लगाई। 5 हाफ सेंचुरी विराट कोहली के नाम है, जबकि ऋतुराज के बल्ले से भी 4 बार हाफ सेंचुरी निकली है। बहुत कमाल के आंकड़े यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन दोनों टीमों की स्ट्रेंथ की बात करें, और स्ट्रेंथ में सबसे पहले बात निकल कर आती है आरसीबी की बैटिंग की, जो लाजवाब लगी, खासकर सेकंड फेज़ में। इस सीज़न के सेकंड फेज़ में आरसीबी के बल्लेबाज रंग में लौटे। आरसीबी के विराट कोहली तो रन बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन इनके नाम भी नज़र आते हैं। इकलौते इंडिविजुअल इंडियन हैं जिनके नाम हाईएस्ट बाउंड्री है, लेकिन इनको फॉलो कर रहे हैं रजत पाटीदार, जिन्होंने भी सेकंड फेज़ में कमाल किया। पिछली 6 पारियों में 5 बार अर्धशतक बनाया, और अर्धशतक बनाया नहीं, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाया। खासकर इनकी अच्छी स्ट्राइक रेट स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ निकल कर आई। 225 की स्ट्राइक रेट से ये रन बनाते हुए दिखे। इनको फॉलो कर रहे हैं कैमरॉन ग्रीन, जिनका ऑलराउंडिंग प्रदर्शन आरसीबी के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पिछले कुछ मुकाबले में देखने को मिली। फिनिशिंग टचेस तो दिनेश कार्तिक के बल्ले से आपको वैसे ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आरसीबी
पावर प्ले में रन बना रही है। इनकी रन रेट पावर प्ले में बहुत अच्छी है, 10 से ऊपर की रन रेट से रन बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू सीएसके पावर प्ले में ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही। और इसी कंपैरिजन में आरसीबी की ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है कि पावर प्ले को ये यूटिलाइज करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं और बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर शुरुआत के 6 ओवर में लगाना जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर आई कि पिछले कुछ मुकाबलों में गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा कमबैक गेंदबाजों की तरफ से देखने को मिला। आईपीएल के शुरुआती फेज जहां पे आरसीबी के आप शुरुआती 7 मुकाबले देखेंगे, वहां पे इन तेज गेंदबाजों की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी, लेकिन आखिरी जो 6 मुकाबले हुए वहां गेंदबाजों की इकोनॉमी भी बढ़िया निकल कर आई। इन्होंने परफॉर्मेंस भी लाजवाब किया और खुद को बतौर गेंदबाज साबित भी किया। और कहीं ना कहीं जो बात कर रहे हैं हम वीकनेसेस की, आरसीबी की कुछ वीकनेसेस है जो इनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करती है। और इन वीकनेस में सबसे बड़ी बात है ओपनिंग पेयर, जहाँ पे फाफ डुप्लेसिस का बल्ला विराट कोहली के साथ इतना अच्छा साथ नहीं निभा रहा। 40, 50 और 60 रन की इंडिविजुअल पारी फाफ डुप्लेसिस के बल्ले से देखने को नहीं मिल रही। और फिनिशिंग टचेस में भी आरसीबी कहीं ना कहीं कमियां झेल रही है, कुछ ना कुछ उलझन यहाँ पर नजर आती है। आप कहेंगे अब दिनेश कार्तिक है ज़रूर, लेकिन इतने अच्छे फिनिशिंग टचेस वाले खिलाड़ी आरसीबी के पास नहीं है जितने अच्छे खिलाड़ी सीएसके के पास नजर आते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि डेथ ओवर्स में आरसीबी के पास इतने अच्छे लेवल के गेंदबाज नहीं है जितना दूसरी टीमों के पास है। शुरुआत में गेंदबाजी करते हैं, विकेट लेना भी जानते हैं, लेकिन अंतिम ओवरों में जो 16 से 20 ओवर का एक फेज़ है, वहाँ पे आरसीबी के गेंदबाजों की पिटाई हो रही है और खूब पिटाई हो रही है। सबसे बड़ी बात है मैक्सवेल इनकंसिस्टेंट लग रहे हैं। अब विल जैक्स नहीं है, मैक्सवेल की वापसी होने वाली है, तो ऐसे में इनकंसिस्टेंसी मैक्सवेल की आरसीबी के लिए भारी पड़ सकती है। लेकिन बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की, तो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इनके पास बहुत अच्छे पावर हिटर हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम शिवम दुबे का है। 170 की स्ट्राइक रेट से रन बनाने के लिए शिवम दुबे जाने जाते हैं। अगर इनके आर्क में गेंदबाजों ने गेंद फेंक दी तो आउट ऑफ द पार्क फेंकेंगे, क्योंकि चिन्नास्वामी का मैदान बहुत छोटा है। बहुत कम ताकत लगेगी शिवम दुबे को गेंद को आउट ऑफ द पार्क पहुंचाने की, और शिवम दुबे इस रोल के लिए बहुत माहिर भी खिलाड़ी माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनके साथ महेंद्र सिंह धोनी है, जिनका स्ट्राइक रेट इस सीज़न लाजवाब दिखा। 225 प्लस की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। भले ही 15-20 गेंदें खेलने मैदान में उतरते हैं, लेकिन इन 10-15 गेंदों के मार्जिन में ये टीम के स्कोर को 20-25 रन प्लस कर देते हैं। और यही 20-25 रन प्लस सीएसके को इस मुकाबले में ज़रूरत भी पड़ने वाली है, क्योंकि 20-25 रन के मार्जिन से ये मुकाबला भी सीएसके को कहीं ना कहीं चाहिए अपनी गिरफ्त में करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनके साथ समीर रिजवी है, जिन्होंने इस कंडीशन में अच्छी बल्लेबाजी की। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ऐसी बल्लेबाजी की, 190 की स्ट्राइक रेट से रन इन्होंने उस दौरान बनाए। ऐसे में इस कंडीशन में यदि समीर रिजवी का बल्ला चला तो सीएसके के लिए बहुत बड़ी बात होने भी वाली है। दूसरी तरफ हम देखें बल्लेबाजी की गहराई को, जहाँ पे सीएसके एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ अपने पास रखती है, क्योंकि इनकी बल्लेबाजी में गहराई आपको देखने को मिलेगी। नंबर 8 तक बैटिंग करने वाले खिलाड़ी आप सीएसके की यूनिट में देखेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ से शुरू होने वाला कारवां शार्दुल ठाकुर तक चलता है। और जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी आपको इस यूनिट में मिलेंगे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि गेंदबाजी ठीक ठाक है। अब ठीक ठाक में यह है कि इनकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है और कभी वो वीकनेस भी साबित होती है। पिछले मुकाबले में तुषार देशपांडे और सिमरजीत सिंह ने विकेट निकाले, लेकिन शार्दुल ठाकुर 8 मुकाबले खेल चुके हैं, सिर्फ अब तक 3 विकेट इनके खाते में आए। और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में साफ देखने को मिली। स्पिन डिपार्टमेंट है जहाँ पर भी बड़े नाम हैं। रविंद्र जडेजा ने भले ही मुकाबले खेले, लेकिन विकेट वाले कॉलम में सिर्फ 8 का फिगर दिखता है। मिचेल सेंटनर है, सिर्फ 2 ही मुकाबले अब तक खेलने का मौका मिला। मोइन अली खेल ज़रूर रहे, लेकिन ज़्यादा गेंदबाजी इन्हें करने का मौका सीएसके दे नहीं रही। कुल मिला के गेंदबाजी थोड़ी सी परेशानी बढ़ा रही है, पर्सनली मेरी ये राय है। लेकिन सीएसके के लिए थोड़ी सी समस्या ये भी है कि इनका ओपनिंग पेयर इनकंसिस्टेंट है। रचिन रविंद्र ने पिछले मुकाबले में वापसी की, उससे पहले बाहर बैठे थे और जब खेल रहे थे शुरुआत में तो रन पल्ले से निकल नहीं रहे थे। क्या कंसिस्टेंट रह पाएंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शिवम दुबे ने पिछले 3 मुकाबलों में सिर्फ 18 रन बनाए। 2 बार तो गोल्डन डक पर ये आउट भी हुए हैं। शिवम दुबे का परफॉर्मेंस, उनकी कंसिस्टेंसी को लेकर भी यहाँ पर सवाल है। बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव और लगातार बदलाव से बैटिंग ऑर्डर का फेल होना सीएसके के लिए थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाता है। चिंताएं बढ़ा रही है महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस और उनका लगातार पैर।
लगातार वो दर्द से करा रहे हैं, जूझ रहे हैं और ऐसा लगता है कि जो बल्लेबाजी उन्हें 15-16 ओवर में करनी चाहिए वो 17-18 ओवर में करते हैं। मान सकते हैं चलिए महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा सा इंजर्ड है, लेकिन अगर महेंद्र सिंह धोनी थोड़ा और ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे, 225 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करेंगे, तो फिर स्कोर के अंतर को जो 10, 15, 20 रन के मार्जिन का हम देख रहे हैं वो मार्जिन 40-50 रन का भी हो सकता है। लेकिन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी? विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस आरसीबी की तरफ से ओपन करेंगे। विल जैक्स अब बाहर हो गए तो ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल की वापसी में यहाँ पे देख रहा हूँ। मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैमरॉन ग्रीन पर आने वाली है। फिनिशर की भूमिका में सबसे बड़ा रोल दिनेश कार्तिक निभाते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी की कमान मोहम्मद सिराज के हाथ में होंगी। यश दयाल इसको फॉलो करेंगे और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलने वाला है लॉकी फर्ग्यूसन से। लेकिन सीएसके की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा क्या? मुझे लगता है बदलाव हो सकता है। महेश तीक्ष्णा की जगह मिचेल सेंटनर आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब मिचेल सेंटनर इसलिए क्योंकि आरसीबी के बैटिंग यूनिट में शुरुआती बल्लेबाजी क्रम में ज़्यादातर बल्लेबाज राइट हैंड शैली के हैं और ऐसे में राइट हैंड शैली के सामने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज कारगर साबित होते हैं। मिचेल सेंटनर तो है ही, रविंद्र जडेजा का साथ और ऐसे में सचिन रविंद्र को भी गेंदबाजी का मौका मिला तो ये तिगड़ी आरसीबी के खिलाफ बहुत कुछ बड़ा कर सकती है और आरसीबी को बैकफुट पे ला सकती है। लेकिन इस मुकाबले की प्रिडिक्शन करते हैं और आरसीबी और सीएसके के बीच होने वाले मुकाबले की हमारी पहली प्रिडिक्शन है विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, दोनों में से कोई एक खिलाड़ी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो सकता है। अब महेंद्र सिंह धोनी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इसलिए क्योंकि आईपीएल के इतिहास का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर महेंद्र सिंह धोनी का आरसीबी के खिलाफ आया, इसी ग्राउंड पर आया और एक नहीं 2 बार आया। मुझे नहीं लगता है कि ये मुकाबला हाई स्कोरिंग बनने वाला है कि आप 200, 220 या 230 वाला ये मुकाबला देखें। ये मुकाबला 160, 170 के आसपास रहने वाला है। पावर प्ले की बाजी मुझे आरसीबी जीतते हुए लग रही है क्योंकि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड उनके पावर प्ले में बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है 70 के आसपास रन अगर मैच पूरा होता है तो आरसीबी बनाने वाली है। अब सबसे बड़ी बात कि मुकाबला कौन जीतेगा, आरसीबी या सीएसके? वैसे दोस्तों पर्सनली मेरी राय है कि अगर मुकाबला 16 ओवर या उससे ऊपर का हुआ या पूरा मुकाबला हुआ तो 100% ये मुकाबला आरसीबी जीत रही है और सिर्फ जीत नहीं रही है, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल करेगी और प्लेऑफ में भी जगह बनाएगी। लेकिन मुकाबला छोटा हुआ या 5 ओवर का मान लीजिए तो फिर मुकाबला टाइट पड़ेगा और सीएसके के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।